हाय एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बखैर व वाफियत से होंगे। आज मैं एमएस ऑफिस के हवाले से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें इनकी इंस्टॉलेशन, इनकी थोड़ी सी डिटेल और इनकी लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होती है वो मैं सारी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। ओके, तो 2016 का एमएस ऑफिस हमने सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज हमने यही रखनी है, प्लस वाली बस। ओके, मैं इसे एक्सेप्ट करता जाऊँगा। इंस्टॉल नाउ कर दिया। अभी मैं आप लोगों को बताता चलूँ ताकि इस टाइम में आप लोगों को वेस्टिंग ना हो, आप लोग उसमें समझ सकें कि ये क्या है। मैंने 2016 क्यों किया हुआ है, 2016 से ऊपर क्यों नहीं किया, पीछे वाले क्यों नहीं किए। एक्चुअली क्या है कि मेरी ये कोशिश होती है कि जितना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर सकूं अपने कंप्यूटर के लिए, तो वो मैं उसको चाहता हूं कि अपग्रेड कर लूं। लेकिन मेरा जो कंप्यूटर है इस टाइम वो 2016 से ऊपर वाला सॉफ्टवेयर मुश्किल से चला पाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये ही नहीं चलाना होता है एमएस ऑफिस। मेरे पास और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मैंने करने होते हैं। तो 2010 से पीछे 2007 वाला एमएस ऑफिस इतना चल रहा है कि वो जैसे एक्सपी विंडो अभी तक लोग चला रहे हैं, तो ये भी सेम वही चीज़ है कि अभी तक वही चल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता लूँ, 2010 से पीछे वाले, जो 2010 तक जितने भी एमएस ऑफिस के वर्जन हैं पीछे, माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी सपोर्ट, उसकी अपडेट बंद कर दी है, जो मैंने सुना है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने जो ऑफिशियली तौर पे थोड़ा सा सुना है वो यही है कि उन लोगों ने इसको सपोर्ट करना छोड़ दिया है। क्योंकि वो खुद लेटेस्ट पे आगे आ चुके हैं। जैसे उन्होंने एक्सपी को छोड़ दिया था, एक्सपी के बाद 7 को छोड़ा था, 8 को पता नहीं छोड़ा है कि नहीं, पता नहीं है अभी, लेकिन 7 भी छोड़ दी थी, आप लोगों के सामने है। तो 2019-20 का भी आया हुआ है वर्जन। एक गेट इन टू पीसी वेबसाइट है, आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। गेट इन टू पीसी वेबसाइट का बारहा मैं अपनी वीडियोस में क्यों जिक्र करता हूँ, क्योंकि वो सबसे बेस्ट वेबसाइट मुझे वर्ल्ड में जो नज़र आती है वही है। क्यों, वहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए इजीली तकरीबन मिल जाते हैं। कुछ होते हैं जो नहीं मिल पाते, लेकिन मोस्टली मिल जाते हैं। और मेन सबसे बड़ा उनका जो मतलब है, क्या कह लें उसका मतलब बोनस है, वो ये है कि उसमें उनकी रजिस्ट्रेशन की उसके साथ होती है। अभी ये वाली जो मैंने डाउनलोडिंग की है ये उधर से ही की है, देख लें, आपको नज़र आ रहा है getintopc.com माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो, इसमें इसका एक्टिवेटर भी साथ है। तो ये एक्टिवेटर क्या करेगा, इस एक्टिवेटर में 3 वर्जन एक्टिवेट करने की सलाहियत है, 2014, 2015, 16। ठीक है, तो ये वाला जो है मतलब एमएस ऑफिस 2016 का है, प्रोफेशनल प्लस है। तो मतलब अच्छा खासा आपका टाइम बचेगा। किस में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, 30 दिन का ट्रायल होता है, बंदे का मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, यार इसको कैसे रजिस्टर करूँ। रजिस्ट्रेशन के बाद काफ़ी सारे फीचर्स इसके अनलॉक होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन ना होने से मतलब नहीं हो पाते। 30 दिन में वो चलते रहते हैं ट्रायल बेस पे, उसके बाद वो बंद कर देते हैं कि भाई इसको रजिस्टर करोगे तो आगे आप इस्तेमाल कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये सारा उसका मतलब कह लें आप, जो भी था पूरी डिटेल है। अभी मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इसका रजिस्ट्रेशन करना सिखा देता हूँ। ओके, जी, तो मेरा एमएस ऑफिस इंस्टॉल हो गया है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू ऑनलाइन नहीं करूँगा, मैं क्लोज़ ही कर दूँगा यहाँ पे। सो क्लोज़ करने के बाद ये मैंने खोल दिया था, ये एक्टिवेटर है जो इसके मतलब गेट इनटू पीसी के अंदर ही उसके फोल्डर में था। आई एक्सेप्ट करूँगा। ये यहाँ पे विंडो को भी उसने सेलेक्ट किया हुआ है और एमएस ऑफिस जो है 2016 को उसने टिक किया हुआ है, क्योंकि उसने डिटेक्ट किया कि मेरे जो वर्जन है उसमें 2016 का ही इंस्टॉल्ड है। और साथ ही साथ उसने ये 2000 मतलब साथ ही साथ उसने विंडो का भी ये किया हुआ है। तो विंडो ऑलरेडी मैंने रजिस्टर्ड की हुई है, मुझे विंडो नहीं चाहिए रजिस्टर करने दोबारा। और मैं सिर्फ क्या करूँगा, एमएस ऑफिस 16 को वो करके एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा। 2014 है जिसके पास वो उसको करे, ये यस कर देना यहाँ पे। 2014 जिसके पास है वो क्लिक करे, उस पर 15 है जो भी है,
यहाँ पे स्टेट में देखना है, नीचे वेट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे जो कंप्लीट हो जाएगा, अभी देखें टिक हो गया, उसके ऊपर कंप्लीट भी आ गया, स्टेट कंप्लीटेड हो गया। तो मतलब क्या है, हमारा MS ऑफिस कंप्लीट रजिस्टर्ड हो गया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैं MS वर्ड खोल देता हूँ। वर्ड खोलने के बाद आपको मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे इसका कुछ भी खोलें, हाँ यहाँ पे अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप अपडेट यस कर सकते हैं। मैं आस्क मी लेटर का करके उसको वो कर दूँगा। यहाँ पे मैं कोई फ़ाइल खोल के जो है आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ भी आप इसका मतलब आप जस्ट चेक करवा रहा हूँ कि ये रजिस्टर्ड हो गया कि नहीं हो गया। अबाउट में जाके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि शायद इसमें बेसिकली इसमें वैसे अगर रजिस्टर्ड ना हो तो यहाँ पे सामने ऊपर लिखा रहता है कि अनरजिस्टर्ड वर्जन है, कुछ भी है ऐसा। तो आपके सामने ये रजिस्टर्ड हो गया है, तो इसमें सब सेट है। आप अभी ये वाला MS ऑफिस जो है आप लाइफ टाइम रजिस्टर्ड है, आप जब भी चाहें आप इसको मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, इसमें कुछ भी मसला नहीं आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ इसमें है तो मुझे आप बता सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच।